क्या होगा पाकिस्तान का, क्या होगा नवाज शरीफ का? 14 अगस्त से पाकिस्तान सियासी उथल पुथल से जूझ रहा है। नवाज शरीफ पर कुर्सी छोड़ने का भारी दबाव है। इन घटनाक्रमों के बीच आज शरीफ नेशनल असेंबली का संयुक्त अधिवेशन बुलाया है। माना जा रहा है कि यहां शरीफ अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। विरोध की आग में पाकिस्तान झुलस रहा है। कभी आंसू गैस के गोलों से सड़कें धुआं हो जाती हैं, तो कभी एम्बुलेंस की आवाज किसी अनहोनी की आशंका में लोगों को कंपकपा देती है। कभी नेताओं की तकरीरें माहौल में उत्तेजना पैदा करती हैं, तो कभी भीड़ और पुलिस आपस में हिंसक तरीके से उलझ जाती है। कुल मिलाकर बगावत का एक गदर सा मचा है पाकिस्तान में। ये अपने सारे पाकिस्तानियों के लिए है जो आज खड़े हो गए। ये तड़के 3 बजे की तस्वीर है। इस्लामाबाद की सड़कों पर तहरीक इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान आवामी तहरीक के प्रदर्शनकारी डटे हुए थे और उनका हौसला बढ़ाने तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान पहुंच गए। वही जोश, वही जज्बा। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग करते हुए 14 अगस्त को जो आंदोलन शुरू किया था, एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान और ताहिरुल कादरी दोनों ने मिलकर ऐसा अलख जगाया है कि नवाज शरीफ खुद को मुश्किल में पा रहे हैं। पाकिस्तान में कोहराम जारी है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे इमरान खान और मौलाना ताहिरुल कादरी के समर्थक बेकाबू हो रहे हैं। महिलाओं से लेकर बच्चों तक, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई नवाज शरीफ के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रधानमंत्री निवास के बाहर बड़े बड़े कंटेनर लगा रखे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। इस कोहराम में अब तक 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कहीं सेना को देश की बागडोर अपने हाथ में ना लेनी पड़े। ऐसे में क्या करेंगे पाक पीएम नवाज शरीफ? क्या वो दबाव में कुर्सी छोड़ेंगे? आज तक ब्यूरो। नवाज शरीफ के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं, लेकिन शरीफ ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। शरीफ ने कहा है कि वो ना तो इस्तीफा देंगे और ना छुट्टी पर जाएंगे। ऐसी खबरें आई थी कि पाक फौज ने उन्हें छुट्टी पर जाने की सलाह दी थी। पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल मचा है। इस्लामाबाद में पीएम आवास के बाहर रणभूमि जैसा मंजर है। पथराव, आंसू गैस, लाठीचार्ज। 14 अगस्त की रात से ये मंजर आम है। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान और मौलाना ताहिरुल कादरी की पार्टी पाकिस्तान आवामी तहरीक की अगुवाई में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। आपकी इनिंग खत्म हो गई है। आप पवेलियन में वापस क्यों नहीं जा रहे? क्यों जिद कर रहे हो? कौन आवाज? पूछा कौन आवाज? कौन आवाज? नवाज शरीफ पर इस्तीफे का भारी दबाव है। अटकलें तेज हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने या 3 महीने के लिए छुट्टी पर चले जाने की सलाह दी है। लेकिन क्या नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे? पाकिस्तान की सियासत में मचे उथल पुथल को देखते हुए आज नेशनल असेंबली का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अधिवेशन को नवाज शरीफ संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि नेशनल असेंबली में वो कोई अहम ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि शरीफ सत्ता छोड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने या छुट्टी पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद में राजनीतिक दलों की बैठक को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, कुछ लोग लाखों लोगों के जनादेश को बंधक बना ले, ऐसी किसी परंपरा की वो शुरुआत नहीं करेंगे।
शरीफ ने कहा कि यहाँ संविधान का शासन है और हम किसी को इसे तोड़ने नहीं देंगे। सवाल उठता है कि अगर नवाज शरीफ पद नहीं छोड़ेंगे तो क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर इसी तरह का कोहराम होता रहेगा? अगर शरीफ की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद जारी साझा घोषणा पर गौर करें तो संकेत साफ हैं कि सरकार इमरान और कादरी के दबाव में झुकने के मूड में नहीं है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में शरीफ को पुरजोर समर्थन का संकल्प जताया गया। सर्वदलीय बैठक के बाद जारी वक्तव्य के मुताबिक पाकिस्तान का भविष्य संविधान से जुड़ा हुआ है और इससे जरा भी विचलन पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। जाहिर है एक तरफ इमरान खान और ताहिरुल कादरी हैं, तो दूसरी तरफ मजबूती से आंदोलन का सामना कर रहे हैं नवाज शरीफ। लेकिन इसमें नया पेच सुप्रीम कोर्ट का भी जुड़ रहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नसरुल मुल्क ने सभी जजों को गर्मी की छुट्टी रद्द कर फौरन इस्लामाबाद पहुंचने को कहा है। गौरतलब है कि पाक सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए वो कोई भी रोल अदा करने के लिए तैयार है। बताया जाता है कि पाक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान आवामी तहरीक के वकीलों से उनके प्रस्तावों को भी मांगा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाकिस्तान का सियासी संकट सुलझेगा? काफी कुछ आज के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। आज तक ब्यूरो। कोई खून खराबा ना हो। क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी उथल पुथल के पीछे सेना है? इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें तेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में माना जाता है कि वहां की फौज की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। हालांकि पाक फौज और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान फौज की भूमिका से इनकार कर रहे हैं। क्या एक बार फिर पाकिस्तान में फौज तख्ता पलट के मूड में है? क्या नवाज विरोधी प्रदर्शन के पीछे पाक फौज का हाथ है? क्या शरीफ को एक बार फिर एक जनरल के हाथों सत्ता खोनी पड़ेगी? पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स के मन में यही सवाल उठ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तानी फौज बिना सामने आए ही नवाज शरीफ को हटाना चाहती है। दरअसल माना यह जाता है कि नवाज शरीफ के हाल फिलहाल के 3 मुख्य कदम पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आए। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज नवाज के हक में नहीं है, वरना इमरान खान और कादरी के लिए इस्लामाबाद के रेड जोन में घुस पाना भी नामुमकिन होता। पुरानी कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शायद पाकिस्तानी फौज यही कहावत चरितार्थ करना चाहती है। लेकिन क्या कुछ हजार प्रदर्शनकारियों के सामने नवाज इस्तीफा देंगे? वो भी तब जब विपक्ष में बैठे जरदारी का समर्थन भी उनको मिल गया है, या फिर सेना पर्दे के पीछे से नवाज शरीफ को पद छोड़ने का सीधा संदेश देगी। पाक फौज की भूमिका को लेकर संदेह उस वक्त और गहरा हो गया जब इमरान की पार्टी के निष्कासित सदर जावेद हाशमी ने नवाज शरीफ सरकार गिराने के लिए चल रहे आंदोलन में फौज और आईएसआई की भूमिका पर सवाल उठाए। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान आवामी तहरीक को किसी भी तरह का उसका समर्थन हासिल है। पाक फौज ने बयान जारी कर कहा है, फौज एक गैर राजनीतिक संस्था है और कई मौकों पर लोकतंत्र के प्रति स्पष्ट समर्थन का इजहार कर चुकी है। कहते हैं अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। पाक फौज कुछ भी कहे, फिलहाल लोग भरोसा करने को तैयार नहीं कि पूरे खेल में वो मूक दर्शक है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये धारणा प्रबल है कि वहां सेना की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दुनिया किस रूप से याद करेगी? तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिम्मा संभालने वाले शरीफ पिछले 2 मौकों पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक बार फिर उनके कार्यकाल पर खतरा मंडराने लगा है। 5 जून 2013 को तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ। वो पाकिस्तान के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार मुल्क की कमान संभाली। लेकिन अफसोस देखिए, पिछले 2 मौकों पर वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
और तीसरी बार भी समय से पहले सत्ता खोने का खतरा बना हुआ है। 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में जन्मे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार 1 नवंबर 1990 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सत्ता संभालने के महज 3 साल के भीतर तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इशहाक खान और उनके बीच अधिकारों को लेकर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। विवाद ऐसा बढ़ा कि नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में गुलाम इशहाक खान को भी गद्दी से जाना पड़ा। नवाज शरीफ दूसरी बार 17 फरवरी 1997 में गद्दी पर बैठे, लेकिन एक बार फिर फौज से उनका पंगा हो गया और 12 अक्टूबर 1999 को तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान एंटी टेररिज्म कोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया था। सऊदी अरब की मध्यस्थता से शरीफ को जेल से बचाकर सऊदी अरब के जेद्दा नगर में निर्वासित किया गया। 2007 में वो पाकिस्तान लौटे और 2013 में तीसरी बार पाकिस्तान के पीएम की गद्दी पर भी बैठ गए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर शरीफ को इमरान और कादरी की मांगों के आगे सरेंडर करना पड़ा तो उन्हें किस रूप में याद किया जाएगा? क्या वो नाकाम शासक कहलाएंगे या फिर शहीद का लबादा ओढ़कर घूमेंगे? आज तक ब्यूरो। इस पूरे ड्रामे के मुख्य किरदार हैं इमरान खान और कादरी। कहने को तो दोनों अलग अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के विरोध प्रदर्शन के तरीके और वक्त बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों के दुश्मन है नवाज शरीफ। क्या यह समानता इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? पाकिस्तानी संसद की दीवार गिराना, पाकिस्तानी सरकारी चैनल के दफ्तर पर हल्ला बोलना, ये सारी हरकतें आज से पहले पाक फौज करती थी। नागरिक या राजनीतिक विरोध कभी इस हद तक नहीं पहुंचा था। हैरानी तो इस बात की है कि ये सब तमाशा चंद हजार समर्थकों के दम पर हो रहा है। इसलिए इमरान खान और मौलाना ताहिरुल कादरी के इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिस चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आए, जिस चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी को 342 सीटों में से 186 सीटों का भारी बहुमत मिला, जिन चुनावों में इमरान खान को 342 में से सिर्फ 34 सीटें मिली, उस पूरी चुनाव प्रक्रिया को खारिज कर पीएम को हटाने की बात करने का इमरान को क्या हक? खुद इमरान की तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष जावेद हाशमी ने इमरान खान की ही आलोचना की है। आज तक ब्यूरो।